सो हे गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड गाइस, थोड़ा सा माहौल खराब हो चुका है। जैसे आपको पता है, लाइफ में बहुत ज्यादा उथल पुथल चल रही है। एंड मैं भी घर पर अकेला ही हूँ। मैं काम वाम में फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ। देख रहे होंगे मेरा मतलब सोशल मीडिया हैंडल, उसको भी मैं कुछ ज्यादा अपडेट दे ही नहीं पा रहा हूँ। एंड बहुत सारी चीजें बिगड़ गई हैं यार। पता ही नहीं क्या हुआ लाइफ के अंदर, ऐसा क्या गलती करी है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि मतलब ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। सच में कभी सोचा नहीं था कि यार ऐसे दिन भी आएंगे मेरी लाइफ के अंदर। एंड बहुत सारी चीजें बिगड़ चुकी हैं। देन अभी मैं अकेला ही हूँ घर पर, मम्मी भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं है घर पर। पहले तन्नू रहती थी तो थोड़ा सही लगता था, चलो ठीक है घर में कोई तो है। बट अब मम्मी भी गांव चली गई है, वही मतलब नेहा का रिश्ता विस्ता और जो भी मैंने बताया आपको। एंड तन्नू को तो छोड़ो, उसका तो जो भी सीन है। मैं अब अकेला महसूस कर रहा हूँ घर के अंदर, कोई भी नहीं है। तो क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मेरे को। सच में मेरा दिमाग एकदम डिप्रेशन में जा रहा है। बोलते ना कि खाली दिमाग, वो बोलते ना, कहावत है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप देख रहे होंगे अभी कितना बवाल चल रहा है। कल परसों आर्यन भी आके सोसाइटी के अंदर बहुत गंदा तमाशा दिखा कर गया। मैं उसको समझा रहा हूँ कि भाई देख, तेरे को जो भी सीन है तू प्यार से बैठ के बात कर ले। अब तुम लोग मेरे को पता नहीं क्यों गलत साबित करने पे तुले पड़े हो। देखो भाई, मैं तो अपने भाई का फर्ज निभा रहा हूँ, भाई होने का फर्ज निभा रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे नहीं पता कि तुम अगर भाई होते अपनी बहन के लिए तुम क्या करते, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि तुम लोग क्या करते। मैंने कभी भी नेहारों को, पहले भी वो लोग वीडियोस वगैरह बनाते थे यार, मैंने कभी मना किया उनको? अभी आपको सिर्फ अभी की चीजें दिख रही है कि मोहित ही गलत है, मोहित ही गलत है। अब मैं क्या बोलूं यार, आप लोग सच्चाई नहीं जान रहे हो तो मैं बस जान चुका हूँ सच्चाई, तो इसलिए अब मैं नहीं करना चाहता कि ठीक है। क्योंकि मम्मी ने जो फैसला लिया है तो सोच समझ के लिया होगा। अभी मम्मी ने जो चीजें करी है, तो भाई अभी देखो मैं लैपटॉप में बस ऐसे ही देख रहा था कुछ वेब सीरीज वगैरह, ऐसे मतलब टाइम पास कर रहा था कि ठीक है यार, मन हल्का हो जाए। बट फिर वो ये मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। मैं हटाया साइड में, अभी घर पे भी कोई नहीं है, तो मैं अभी जा रहा हूँ प्रिया दीदी के फ्लैट पे। एंड वहां पे जाके आपसे बहुत सारी बातें करनी है मुझे, सारे डाउट्स क्लियर करने हैं आप लोगों के। आप लोग जो मुझे कमेंट्स के अंदर, कमेंट तो पढ़ ही रहा हूँ मैं आप लोगों के भी, आज के कमेंट पढ़ के ना ज्यादा डिमोटिवेट हो रहा हूँ मैं कि यार आप लोग मुझे हेट दे रहे हो। मैं तो सिर्फ अपनी बहन का साथ दे रहा हूँ और आप लोग मुझे ही ब्लेम कर रहे हो। और मैं तन्नू की सच्चाई बता रहा हूँ कि, लेकिन आप लोग मुझे ही ब्लेम कर रहे हो, सब चीजों में आप मुझे ब्लेम कर रहे हो। तो बहुत सारी बातें करनी है आपसे। तो चलो प्रिया दीदी के फ्लैट पे चलते हैं, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है घर पे, ठीक है। तो वहीं चल के सारी बातें क्लियर करते हैं, ठीक है। तो गाइस, अभी जस्ट मैं प्रिया दीदी के फ्लैट पे पहुंचा हूँ। तो अभी प्रिया दीदी से बस थोड़ी सी बातचीत करी मैंने, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। और आप लोग जो कमेंटों में बोल रहे हो उसके रिप्लाई देने हैं मेरे को। आप लोग बोल रहे हो कि आप लोग नेहा दीदी को और आर्यन को मिलने दो प्लीज। यार एक चीज बताओ पहले कि आप मेरी जगह होते तो आप लोग क्या करते? सिंपल सा पॉइंट है कि आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? इस चीज का मुझे जवाब देना आप, ठीक है। मेरी मम्मी ने उसके लिए रिश्ता देख लिया यार, मतलब फिर वहां पे बात खराब होगी ना, मतलब इज्जत भी कोई चीज होती है ना। तो भाई वही सब चीजें हैं। आर्यन को हमने समझाया था कि सोशल मीडिया पे मत ड्रामे क्रिएट कर। जब वीडियो डली थी ना, तब मैंने आर्यन को बोला था कि आर्यन मत कर ये सब चीजें, तू तेरा जो भी है ऑफलाइन सॉर्ट आउट कर ले, तू लोगों के सामने क्या कर रहा है फालतू के सोशल मीडिया के ऊपर ड्रामे। तो वो बंदा बोला नहीं, मैं तुम्हारी सच्चाई बताऊंगा, ये बताऊंगा। अब वो फंस गया ना खुद जब चीजों के अंदर, तो अब वो फिर आप लोग भी उसको समझा रहे थे बीच में, मैंने देखा था। तो वो बातों के अंदर फंस गया ना, तो वो ज्यादा चीजें करने लग गया ज्यादा कि हाँ यार अब मैं कर लेता हूँ, व्यूज बटोर लेता हूँ। तो वो सब चीजें कर करके और अब वो सिंपैथी ले रहा है, नेहा को बोल रहा है कि मैं प्यार करता हूँ उससे। अब आप लोग ये चीज भी बोल रहे हो मेरे को कि भाई आप ही गलत हो। एक चीज बताओ यार, आज से 2 साल तक पहले वो वीडियो बनाते थे साथ में। आपको ये चीज पता है ना, वो साथ में वीडियोस बनाते थे। मैंने कभी उनको मना किया, कभी रोका, कभी टोका मैंने उन्हें? मैंने भाई बिल्कुल उनको रोक टोक नहीं करी। और अभी क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि भाई अभी जो चीजें ना एडवांस हो चुकी है, बहुत ज्यादा एडवांस चीजें हो चुकी है। और अब तुम मेरे को ऐसा बोल रहे हो कि मैं गलत हूँ। क्या बोलूं मैं यार आप लोगों को? बहन तुझे भी गलत लगता हूँ क्या मैं? भाई जिसके घर में होता है ना, उसी को पता है। तू एक बात बता कि आर्यन ने सही किया क्या? क्या सही करा है? ये सही करा है कि पूरी समाज में, पूरी दुनिया में उसने अच्छे से जिंदगी के वो कर दिए, झंडे उखाड़ दिए सबके। सबकी इज्जत खराब कर रही है। तो फिर अब मैंने उसको समझाया था ना उस टाइम, मैंने तेरे को बताया था कि नेहा का और आर्यन का ये ऐसा चल रहा है, तो आर्यन अगर ऑफलाइन ही सही कर ले तो बोला था ना मैंने तेरे को उस टाइम पे। अब वो नहीं माना तो अब क्या कर सकते हैं? और लोग बाग मेरे को ऐसे बोल रहे हैं कि मैं गलत हूँ। तू ईमानदारी से बता, अगर मेरे को तो नहीं लगता, अगर भाई बहन अगर बहन का सोच रहे हैं वो गलत है, तो फिर हम लोग गलत सही है। और तो क्या कर सकते हैं बस फिर? यही हो सकता है। बाकी अंदर वो छोरा कैसा है किसको पता है? आप लोग नहीं थोड़ी रहते हो साथ में, हम लोग रहते हैं साथ में, हमें पता है वो कैसा लड़का है। आपको ऊपर ऊपर का प्यार दिख रहा है।
आप लोग जो सोशल मीडिया पे देख रहे हो ना, आपको सिर्फ वो दिख रहा है, साथ में फोटोज देख लिया आपने, साथ में आपने एक छोटी सी 30 सेकंड की रील देख ली, उसको आप देखकर जज कर रहे हो कि नेहा आर्यन के साथ बहुत अच्छी लगती है। रियलिटी तो कुछ और है ना। रियलिटी तो हम जानते हैं। और एक चीज बता, अपन ने 2 साल पहले वो काम कर रही थी, उसके कभी नेहा को रोक टोक करी किसी चीज के कभी लिए? नहीं करी उसको, किसी भी चीज की नहीं करी, पहनने की, ओढ़ने की, बाहर घूमने फिरने की, इस छोरे के साथ वीडियो बनाने की, किसी चीज की भी नहीं करी। हालांकि ये घर पे भी लाती थी उसको, तो घर पे भी आता था वो, और घर पे भी इज्जत से बात करते थे इज्जत सब। से बात करते थे, फिर भी उसको इज्जत रास नहीं आई। हाँ। तो अपने आप में पता नहीं क्या समझ रहा था। मतलब फिर भी उसको वो चीजें समझ में नहीं। हम तो एज ए फैमिली ट्रीट करते थे गाइस जिसको, कि हमारा फैमिली का मेंबर है, चलो ठीक है, नेहा ने जो भी कर रही है, अब हमने कभी उसको रोक टोक नहीं करी। और मैं तो नेहा से बड़ा हूं, तो मैंने कभी नेहा को ये चीज नहीं बोली कि नेहा तू गलत कर रही है। बहुत अच्छा कर रही है, काम कर रही थी, बीच में बढ़िया चल रहा था इसका सब कुछ। फिर बीच में क्या हुआ भाई ऐसा, है ना, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। देन मैं फिर उसके पास मिलने भी गया था। शायद आपने पहली रील आपने देखी नहीं होगी, जो आप लोग मुझे जज कर रहे हो कि मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ। आप लोग मुझे गालियां बक रहे हो कि ऐसे वैसे मैं गलत हूँ। अरे भाई यार, एक बात बताओ कि तुम्हारी बहन होती उस जगह पे तो तुम लोग क्या करते? मेरे को इस चीज का जवाब दो। मेरे को चाहे तुम गलत बोलो चाहे बोलो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मेरे भाई का फर्ज निभा रहा हूँ। अगर मेरी बहन के साथ कोई गलत करेगा, अगर कोई गलत लड़का उसके साथ गलत करने की कोशिश करेगा, तो मैं तो भाई खड़ा रहूंगा अपनी बहनों के लिए, क्योंकि भाई मैं तो खड़ा रहता हूँ। साफ सीधी बात है। और आज की बात नहीं है, कभी पहले भी देख लेना ये चीज नेहा से। तुम कमेंट में पूछना जाकर के भी, क्या मोहित ने आपका पहले कभी साथ नहीं दिया क्या? मेरी मम्मी भाई इतनी फ्रेंकली है, मेरी बहन से बोलते, मेरी मम्मी, अपनी मम्मी ने कभी कुछ बोला? कभी किसी हम तीनों के लिए कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। मतलब यही बोला है, अगर तुम्हें कोई पसंद भी आए ना, एक बार हमें घर पे बताना, कुछ उल्टा सीधा कदम कुछ ही मत उठाना। कुछ ही मत करना, सही बात है। इतना इतना फ्रीडम छोड़ रखा है ना हम लोगों को कि भाई जैसी जिंदगी जीनी है ना वैसे जियो। वैसे माँ बाप बिल्कुल भी नहीं है जो दबाव में रखे। हाँ। फिर भी पता ही नहीं हमें क्या ही बोल। और एक आपको तो ये चीज पता ही नहीं होगी, मेरी बड़ी बहन की लव मैरिज है भाई, मेरी खुद की बड़ी बहन की लव मैरिज है। मैं क्यों रोक टोक करूंगा? तेरी शादी में कोई दिक्कत आई? मेरी शादी में कोई दिक्कत नहीं इसकी खुद की लव मैरिज है है, गाइस। और मेरे घर वालों ने करवाई है मेरी शादी भी। हम लोगों ने ही कराई है सामने से, तो हमें आर्यन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन उसने ये जो चीजें क्रिएट करी ना, ये वर्ल्ड क्रिएट करा है, खुद का एक अलग एटीट्यूड वाला वर्ल्ड क्रिएट करा उसने। उस चीजों का रिप्लाई देना बहुत जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन गलत घर में जाए, ठीक है। ऊपर ऊपर का प्यार तो गाइस हर किसी को दिख जाता है, लेकिन अंदर क्या। घर का प्यार निभाना बहुत मुश्किल होता है। ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, ये फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन नहीं है कि भी आज है और कल नहीं। हाँ। ये आगे पूरे 2 घर का रिश्ता जुड़ता है इससे। और वो 2 घर में एक घर भी बेकार निकल जाए ना, तो पूरी जिंदगी की वाट लगना है। और ये चीज नेहा को समझा रहे, उसको बुरा लग रहा है अभी। उसको बुरा लग रहा है अभी, वो ना समझ है। रिश्ते ऐसे थोड़ी चल जाते हैं यार। दोनों के बीच में प्रेम होना चाहिए, अच्छा बॉन्ड होना चाहिए, एक दूसरे पे विश्वास होना चाहिए। शुरू में ये ऐसा कर रहे हैं, आगे जाके ये रिश्ते निभा लेंगे 50-60 साल? अभी तो शादी भी नहीं हुई। रह लेंगे क्या ये? अभी तो शादी भी नहीं हुई साथ में। शादी वादी कुछ नहीं हुआ है जिसमें तो। और इतना ड्रामा थोड़ी के। है। और ऐसे इतना फेमस कर दिया 2 परिवारों को, इतना फेमस कर दिया, शुरू में पब्लिक में ले गए, कुछ भी कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये सब बैठ के वैसे भी शॉर्ट हो सकता था। मैं बैठ के शूट करने गया था, चीजें ऐसी हो गई एडवांस कि भाई वीडियो शूट करने लग गया। वो बोला मैं तेरे को सच्चाई बताऊंगा लोगों की, तेरी तुम ऐसे हो ऐसे हो। तो मैंने बोला ठीक है भाई, तेरी इच्छा जो कर ले। अब सोचो आप, ऐसे लड़के से हम हमारी बहन को कैसे ले रहे हैं, ऐसे लड़के के पास में जो अभी से ये कर रहा है, वो तो कल किसी और चीज पे रिवेल बना देगा। बाई चांस नेहा की शादी भी होती है, अगर वो करते भी है, भगाने की धमकी दे रहा है। अच्छा, बोला भगा के ले जाऊंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, ऐसे बोल रहा है। बता कुछ ही नहीं भाई, कोई भी ना, कोई भी फैमिली नहीं चाहती कि उसकी लड़की भागे। हम तो खुद राजी थे भाई, जब ये सीन नहीं हुआ तो उससे पहले हम लोग खुद राजी थे। ठीक है नेहा, भागने भगाने से अच्छा है इज्जत से विदा कर दो। हाँ, लोगों का ना मुंह बंद कर दो वहीं, वो चीज वो भी तो समझे। नॉर्मल चल ही रहा है आजकल, शादी लव मैरिज वगैरह सब चल रही है। तो ये अगर माँ बाप साथ नहीं देते हैं ना अपने बच्चों का, तो ये भगाने भगोने वाला तो मेरे को सीन समझ में नहीं आया। इससे अच्छा घर पे माँ बाप को बोलो जाके, और खुद इज्जत से चलेगा। लेकिन बहन, मैं नेहा के लिए ये बोल रहा हूँ कि भाई, और नेहा का साथ देने के लिए मना नहीं कर रहे हम लोग कि भी हम उसके लव मैरिज में वो करेंगे ऐसे करेंगे, ऐसा नहीं था। अगर लड़का अच्छा होता ना, हम खुद अच्छे से, हमने खुद ने सोच रखा था कि इनकी शादी धूमधाम से करेंगे। पर ये लड़का ही अभी से ही ऐसे कर रहा है, आगे क्या क्या करेगा आगे? अब सेम चीज गाइस तन्नू पे लेकर देख लो आप चाहे। मैं तन्नू को क्यों नहीं अपराध, क्योंकि तन्नू ने मेरे साथ गलत किया। तन्नू को बता 2 साल से सही रखा नहीं रखा मैंने? अच्छे से रखा है, घूमती थी फिरती थी। आप तो ब्लॉग वगैरह तो देखते ही होंगे इन लोगों के। और मेरी मम्मी ने तन्नू को भी नहीं कभी कपड़े वपड़ों के लिए बोला, कि वो तो हमारे घर में आने वाली मतलब ऐसे बीननी थी,
बहुत ही, हाँ। हाँ, फिर भी ना कभी ऐसे नहीं बोला कि हमारी मम्मी ने कि तू ऐसे कपड़े मत पहन यार। मेरी मम्मी ने उसको पहले वाले दिन बोला मेरी 2 बेटियां हैं, तू आ गई तीसरी बेटी हो गई। तो हमारे घर में ऐसी कोई भी रोक टोक नहीं थी तन्नू के लिए भी। और तन्नू ने जो किया वो दिख ही और गया। तन्नू ने जो करा है वो भी दिख गया। अब पता नहीं यार ये कैसा, मेरे को सही बताओ ना, मैं तो कंफ्यूज हूँ कि कौन सा टाइम चल रहा है ये। हाँ सेम भाई, मैं हाँ, बहन में भी। ये टाइम कैसा चल रहा है, मेरे यही नहीं समझ में आ रहा कि इतना अच्छा करते करते भी आप बुराई मिल रही है तो फिर क्या करना। अब गाइस आप लोग हेट दे रहे हो तो गाइस दो, देखो मैं, मेरा मुद्दा था, मैं अपना पक्ष रखना चाहता था कि आप लोग मुझे कमेंट में बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हो। तो देखो आप बोलते रहो, आपको सिर्फ ऊपर वाला प्यार दिख रहा है, आप बोल सकते हो, लेकिन मैं मेरी बहन के लिए हमेशा सही का साथ दूंगा, गलत में साथ नहीं दूंगा। कभी भी गलत में साथ नहीं दूंगा मेरी बहन का। बीच में मैं भी मानने के लिए तैयार था, मेरी बहन मेरे को लेकर गई थी, ये चीज तो सोचो आप थोड़े से दिमाग लगाओ कि मैं खुद आर्यन से बात करने के लिए गया था, लेकिन वो बंदा खुद सामने से बात नहीं कर रहा था ना। ये चीज भी तो देखो। अब आप मुझे हेट दे रहे हो तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोगों का हेट लेने के लिए तैयार हूँ। एंड अगर वो सच्चाई बता रहा है वीडियो बना बना कर, तो क्यों ना भाई, हम हमारे हाथ में ही फोन दिया है एक, हम भी वीडियो बना के दिखाएंगे। ठीक है भाई, तू तू ऐसा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, तो बात यही है। और रही बात तन्नू की, तो देखो तन्नू के बारे में तो क्या ही बोलूं मैं, उसको तो मैं मेरे हिसाब से हैंडल करूंगा, वो मेरा रिलेशनशिप है, तो उसके बारे में तो मेरे को ज्यादा कुछ बोलना नहीं है अभी फिलहाल। बाकी बस नेहा घर पर है भी अकेली, उसको बोल के आऊं कि फालतू में इधर उधर मत जाना, शांति से घर पे रहना। अब देखते हैं, घर पर ही होगी खाना वाना खाने। पापा नहीं है, काम पे गए ना यार, अकेली है घर पे वो। अभी आ जाएंगे पापा। मेरे को डर इसी चीज का लग रहा है कि वो गलत वलत कदम ना उठा ले कोई। कुछ ही नहीं उठाएगी, ऐसे कोई पागल थोड़ी है। हम्म। चलो गाइस ठीक है, बस मैं यही थोड़ी सी बस मन हल्का करना चाहता था आपसे बात करके, क्योंकि फिर मैं आप लोगों के कमेंट भी पढ़ता हूँ तो मतलब क्या बोलते हो, डिमोटिवेट हो जाता हूँ कि यार आप लोग ही मेरे को उल्टा सीधा बोल रहे हो यार, ये सब चीजें। तो बस ये चीज मेरे को क्लियर करनी थी आपसे। मैं अपना भाई का फर्ज निभा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरी बड़ी बहन है, इसकी लव मैरिज हुई है, इसके बारे में हमने कभी कुछ नहीं बोला। तो मैं नेहा के बारे में भी कभी कुछ नहीं बोलता, बट चीजें उसने खुद ने बिगाड़ी है, नेहा ने नहीं बिगाड़ी, हालांकि आर्यन ने बिगाड़ी है, तो वही चीजें है। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर अभी, जब थोड़ा सा माहौल ठीक होता है घर का, तो आपको अच्छे अच्छे व्लॉग देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल तो यही सब है मेरी लाइफ के अंदर जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये शॉर्ट हो जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। हाँ यही थोड़ा। ये नहीं शॉर्ट होना, आज 10-15 दिन हो गए, हम सारे घर के इतने ज्यादा परेशान है। किसको कभी वो आ जाता है ड्रामा लेके, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। सही बताया ना, घर का 15-20 दिन हो गए, इतना गंदा माहौल हो रखा है कि घर में रुकने का भी मन नहीं कर रहा। मैं एक ही दिन गई थी वहां पे, खाना, फिर वापस आ गई। मेरा तो मन ही नहीं करा वहां पे रुकने का, इतनी वो लड़का भी इतनी रोने धोने और मचा रखी ने, वही तो बात है। हाँ भी, हाँ वहां पे जाए तो किससे बात करें, एक वो है, एक तानिया थी, बस यही था। अब बहन तू काम करना, देख तू ना देख, मैं तो उसको लड़की लड़की का 10, तू बहन है उसकी, तो तू एक बार आना उधर, उसको थोड़ा संभालना, ठीक है। कल आ जाना चाहे तो को टाइम मिले जब भी, है ना। कल ही आऊंगी, काफी तो नहीं। ठीक ठीक। चलो गाइस, अब देखते हैं, थोड़ा सा माहौल ठीक होता है घर का, तब मैं आपसे मिलता हूँ एंड कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है।